हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके पसंदीदा चैनल स्टडी मैं कॉर्नर अरुण में। कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण 3 सवाल हम लेकर आए हैं। जी हाँ, ये ऐसे 3 सवाल हैं जो क्लास 6, 7, 8 के बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं, ख़ास तौर पर यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए। ये 3 प्रमुख सवाल हैं जो हर बार कहीं न कहीं पूछे जाते हैं आपकी परीक्षाओं में, क्लास 6, 7, 8 के बच्चों की परीक्षाओं में। ये आपके चैप्टर साधारण ब्याज के प्रश्न लिए गए हैं। ब्याज क्या होता है, मूलधन क्या होता है, ये जानना पहले ज़रूरी है। बच्चों, मूलधन वह होता है जिस पर जो हम किसी से पैसा लेते हैं, यानी जो एक्चुअल प्राइस होता है, जो हमने पैसा लिया होता है किसी से उधार, वो मूलधन कहलाता है। मान लीजिए हमने किसी से 5,000 रुपये लिए, तो वो मूलधन है। ब्याज क्या होता है, जो मूलधन के अतिरिक्त हमें पैसा प्लस करके मूलधन के साथ देना पड़ता है, वो ब्याज कहलाता है। जैसे 5,000 हमने लिया और उसे जिससे हमने लिया था पैसा, उसको अगर हम 5,500 वापस कर रहे हैं, तो जो 500 एक्स्ट्रा पैसा हम उसे दे रहे हैं, वो ब्याज कहलाएगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि मूलधन क्या होता है, जो हमने ब्याज पे पैसा लिया, और ब्याज जितना एक्स्ट्रा पैसा हम दे रहे हैं, वो उस मूलधन का चुकाया गया ब्याज कहलाता है। ब्याज वैसे 2 प्रकार के होते हैं, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। आज हम बात करेंगे इन 3 प्रश्नों में साधारण ब्याज को सॉल्व करने की, यानी साधारण ब्याज कैसे प्राप्त किया जाता है। तो चलिए ज़्यादा समय न व्यर्थ करते हुए शुरू करते हैं आप आज का अपना यह वीडियो। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, पहला क्वेश्चन है कि ₹500 के लिए 4% छमाही ब्याज की दर से 1 वर्ष का ब्याज हमें ज्ञात करना है। ठीक है, 1 वर्ष का ब्याज हमें ज्ञात करना है। तो चूँकि यहाँ पे छमाही का मतलब ये होता है कि साल को हम आधा बांट दें। 6 + 6 12 महीने का होता है एक साल। तो 500 के लिए 4% छमाही ब्याज की दर से हमें ब्याज निकालना है। तो हम पहले इसको बांट लेंगे। तो पहले जब भी सॉल्व करते हैं बच्चों, तो पहले हम लिख देते हैं दिया क्या गया है, क्या क्या हमें प्राप्त है। तो पहले हम लिखेंगे हल। हमें जो दिया गया है, प्रश्न के अनुसार जो हमें दिया गया है, वो क्या दिया गया है, मूलधन दिया गया है। मूलधन कितना रुपये दिया गया है, 500 रुपये। 500 रुपये तो दिया गया है, ₹500। दूसरी चीज़ क्या दी गई है, समय की अवधि हमें कितनी दी गई है, वो दी गई है 1 वर्ष। ठीक है, 1 वर्ष दी गई है। लेकिन छमाही का निकालना है, तो यानी 1 वर्ष में कितनी छमाही होती हैं, 2 होती हैं। 2 ही तो छमाहियाँ होती हैं। तो हम यहाँ लिख लेंगे 2 छमाहियाँ। ठीक है, अब छमाही ब्याज की दर कितनी निकालनी है, तो दर दी गई है 4%। ठीक है, ऐसे दी गई है। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक, अब 100 रुपये पर 1 छमाही का ब्याज तो 4 रुपये होगा। उसी तरह 1 रुपये पर 1 छमाही का ब्याज 4/100 होगा। तो इसी तरह हम 500 रुपये पे अगर निकालेंगे, तो यहाँ पर आएगा 500 रुपये। 500 पर 2 छमाही क्यों, क्योंकि 6 + 6 12 महीने का एक साल होता है। तो 2 छमाही का ब्याज बराबर कितना होगा, रुपये। अब पहले सारी वैल्यू रख देंगे। 500 है, फॉर्मूला तो आप लोगों को पता ही होगा। फॉर्मूला इसका होता है, ब्याज निकालने का क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय अपॉन 100। ये होता है ब्याज निकालने का फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट उसको बोलते हैं। ठीक है, तो हम इसमें क्या रख देंगे, इसकी वैल्यू रख देंगे। तो 500, दर कितनी दी गई है, 4, समय कितना दिया गया है, 2 क्यों, क्योंकि 2 छमाही है। ठीक है, और यहाँ पे नीचे 100 जैसे बता दें।
अब कई बच्चे करते हैं 1 साल दिया गया तो 1 रख देते हैं, जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल नहीं रखना है। आप सॉल्व कर लेंगे। आप चाहें तो 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए। 5 4 जा 20, 22 जा 40, यानी आपका आंसर कितना आएगा 40 रुपये। 40 आपका क्या होगा, साधारण ब्याज होगा। क्लियर, ये आपका सही जवाब आ गया। कितना आया, जो आपका 40 आया है। ठीक, अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आई होप ये समझ में आया होगा आप सबको। दूसरा क्वेश्चन है कि यदि मूलधन बराबर रुपये 2500 समय 2 वर्ष दर 12% हो तो वार्षिक ब्याज एवं मिश्र धन हमें ज्ञात करना है। ये भी हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। कुछ करना नहीं है इसमें भी, तो सिंपल सा है। ठीक है, क्या करेंगे इसमें भी सेम जो दिया उसे लिख लेंगे। तो देखिए मूलधन दिया गया है, कितने रुपए दिया गया है मूलधन, रुपये 2500 मूलधन दिया गया है। समय हमें जो दिया गया है वो 2 वर्ष दिया गया है। दर हमारी 12% है। अगर इंग्लिश में बात करें तो पी हमारा प्रिंसिपल जो आपका 2500 है, एंड जो टाइमिंग है वो 2 ईयर्स की है, और रेट यानी जो दर है आपका 12% है, 12%। ठीक है, तो इस हिसाब से वार्षिक ब्याज मिश्र धन हमें याद करना है। इसमें 2 चीज़ पता करनी है, एक तो ब्याज पता करना है, दूसरा मिश्र धन पता करना है। ठीक है, मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन मूलधन और ब्याज को जोड़कर हमें जो धन मिलता है उसे मिश्र धन बोलते हैं। ठीक है, जब हम किसी को देंगे तो मूलधन और ब्याज दोनों एक साथ मिला के देंगे ना, तो मिश्र धन ही कहलाएगा। ठीक है, तो फिर रख देते हैं। फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ठीक है, वैसे ही हम रख देते हैं। ठीक है, मूलधन यहाँ पे कितना की दिया गया है, रुपये 2500। ठीक है, इतना ही तो दिया गया है। फिर आपका आता है दर। ठीक, दर कितना दिया गया है, 12%, तो 12 लिख देते हैं। और जो आपका समय दिया गया है वो आपका दिया गया है 2 वर्ष, लाइन खींच देते हैं नीचे, अपॉन में 100। सॉल्व करेंगे। जब आप सब सॉल्व करेंगे, जैसे मान लीजिए 0 से 0 हमने कट कर दिया, इसमें भी नीचे 1 है, कोई मतलब नहीं बचा। 12 2 जा 24 हो गया। 24 को 20 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें प्राप्त होता है कितना, ₹600। मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, मल्टीप्लाई तो आता ही होगा। अब ये तो आपका क्या मिला हमें, साधारण ब्याज मिला, ब्याज प्राप्त हो गया। ठीक है, ब्याज हमें प्राप्त हो गया। अब हमें क्या निकालना है, मिश्र धन। ठीक है, मिश्र धन। तो मिश्र धन का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है मूलधन और प्लस ब्याज, इनको जब जोड़ेंगे तो हमें मिश्र धन प्राप्त हो जाएगा। तो मिश्र धन का फॉर्मूला ये होता है। ठीक, आप रख दीजिए वैल्यू। मिश्र धन निकालने के लिए क्या करेंगे, मूलधन कितना दिया गया था, 2500, लिख दिया 2500। ठीक, ब्याज कितना निकला है, ब्याज निकला है 600। जोड़ दीजिए दोनों को। जब हम दोनों को जोड़ देंगे तो हमें जो प्राप्त होगा वो कितना प्राप्त होगा, करीबन 3100। ठीक है, इतना ही प्राप्त होगा, आप भी जोड़ के देखिएगा। तो हमें 3100 रुपये प्राप्त हुआ, यानी जिससे हमने पैसे ब्याज पे लिए हैं उसको हम 3100 रुपये टोटल देंगे, तब हम ब्याज और मूलधन से छुटकारा पाएंगे, जिसमें 600 रुपये हम ब्याज दे रहे हैं और 2500 हमने उससे लिया था। यानी 2500 उसका मूलधन है जितना उसने हमें दिया था, और 600 हम उसे एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं जो कि हमारा ब्याज है, यानी उसको देने वाला ब्याज है। यानी इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो मिश्र धन प्राप्त होगा, जो कि हमारा क्या होगा, मिश्र धन होगा 3100 रुपये। तो दोनों चीज़ प्राप्त हो गई। ठीक, आप अपने कमेंट्स हमें बता सकते हैं, अपने सुझाव में दे सकते हैं, अगर जहाँ कुछ समझ में नहीं आया कि हाँ ये पोर्शन में से कुछ समझ में ना आया हो तो। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है कि ₹500 का 3 वर्ष का 12% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। सिंपल सा है। यहाँ पे भी मूलधन कितना दिया गया है, 500 रुपये। और जो टाइमिंग है वो कितनी दी गई है, समय दी गई है
समय दिया गया है 3 वर्ष का, और जो दर है वो कितना दिया गया है 12%। एज वी नो दैट कि फॉर्मूला क्या होता है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। PRT अपॉन 100 यानी मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ठीक है, तो वही फॉर्मूले में हम ऐसे लगाएंगे। SI यानी सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज निकालने के लिए लिखेंगे 500 गुणे, क्या लिखेंगे क्या आएगा, दर आएगा ना। दर कितना दिया गया है 12 और समय दिया गया है 3, रख दिया नीचे 100। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। 0 से 0 दोनों कैंसिल, सबसे सिंपल तरीका। 12 थीटा कितना हो गया, 12 थीटा 36 यानी 12 तिया 36। 36 को 5 से गुणा कर दीजिए। जब आप 36 को 5 से गुणा कर देंगे तो आपके पास जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी 180 यानी 180 रुपये। तो 180 रुपये क्या होगा आपका ब्याज होगा। ठीक है, ये ब्याज होगा। अब मान लीजिए दोस्तों इसका भी हमें मिश्र धन प्राप्त करना होता, हालांकि पूछा नहीं गया है, लेकिन अगर इसका भी मिश्र धन प्राप्त करना होता तो क्या करते हैं, सेम फॉर्मूला लगाते, मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। तो ब्याज हमारा 180 है, मूलधन इसमें 500 दिया है, तो 500 और 180 जोड़ते तो 680 हमारा प्राप्त होता है, यानी मिश्र धन 680 होगा। यानी अगर हम जिसको पैसा देंगे, अगर हम पहली वर्ष में दे देते हैं इनको पैसा, तो क्या होगा, हमें केवल 680 रुपये देना होगा, जिनमें 180 इनका दिया, इनका ब्याज होगा, यानी एक्स्ट्रा पैसा होगा जो हमें दे रहे हैं, और हमारा 500 रुपये क्या होगा, इनका मूलधन होगा। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, और हमारे प्यारे प्यारे बच्चों को जो क्लास 6, 7, 8 में पढ़ रहे हैं उनको भी समझ में आया होगा। जहाँ पर भी आपको इनमें से कुछ प्रॉब्लम होती है आप प्लीज़ कमेंट करिए, कोशिश करेंगे कि इसको सुझाव को लेकर और इस वीडियो से और बेहतर वीडियो हम आपके सामने बनाएंगे। देखिए वीडियो साधारण होता है हमारा, बट आपको ऐसी फीलिंग आती है कि आप कोचिंग में पढ़ रहे हैं, ठीक है, ट्यूशन पढ़ रहे हैं। क्योंकि मैं प्रोफेशन से एक टीचर हूँ तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ और बच्चों की मनोदशा समझता हूँ कि क्लास 6, 7 के बच्चों की मनोदशा क्या होती है। तो इनमें से आपको कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूले ज़रूरी होते हैं याद करना, फॉर्मूले ज़रूर याद रखिए, क्योंकि ये सब बेसिस फॉर्मूले पे ही बेसिस क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। साथ ही साथ जो चैनल पर नए हैं उन व्यूवर्स का स्वागत है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।